अभी पुतिन आए थे। अभी भारत के लिए बहुत मौका है। जो ट्रेन कोलकाता से दिल्ली पहुंचती है 30 घंटे में, उसी 30 घंटे की डिस्टेंस को बुलेट ट्रेन 5 घंटे में कवर कर देगी। 4 घंटे में पटना से दिल्ली है, 5 गो ट्रेन रखिए, काम खत्म। एनी टाइम आपको मिलेगी। समझिए हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। अभी रूस एकदम खतरनाक स्थिति में चल रहा है। अभी हम लोग उसकी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। उसके यहाँ जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी जीरो है। अभी पुतिन आए थे, वो समझौता कर लेना चाहिए। बुलेट ट्रेन से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सवारी को ले जा सकते हैं। जो ट्रेन कोलकाता से दिल्ली पहुंचती है 30 घंटे में, कितने घंटे में? 30 घंटे में। ऑब्वियस बात है, आप किसी को बैठा कर 30 घंटा नहीं रख सकते हैं, उसे सोने के लिए स्लीपर देना पड़ेगा। तो ट्रेन का अधिकांश हिस्सा स्लीपर में बर्बाद हो जाता है, ज्यादा जगह लेता है। उसी 30 घंटे की डिस्टेंस को बुलेट ट्रेन 5 घंटे में कवर कर देगी। 4 घंटे में, 4 घंटे में कवर करेगी। कितने घंटे में? 4 घंटे में जब कवर कर देगी तो क्या किसी को स्लीपर देने की जरूरत है? बर्ड का कुर्सी दे दीजिए। तो जितना एरिया में आपका एगो स्लीपर अटता है उतना में 3 गो क्या अटेगा? सीट अटेगा। उसके अलावे उसको 30 घंटा रहना है तो एक ही ट्रेन के कोच में 4 बाथरूम देना पड़ता है, क्योंकि उसको 30 घंटे का सफर करना है। लेकिन अगर 4 घंटे रहेगा तो एक डिब्बे में यानी एक कोच में 2 ही वॉशरूम से चल जाएगा काम। कम समय लग रहा है। 30 घंटा रहेगा, वही में 3 टाइम खाया है। ट्रेन में बैठ के नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। अजब, मतलब समझिए हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। और जल्दी हो जाएगा। और आज जो आप ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट देखते हैं, हवाई जहाज में आपको वेटिंग लिस्ट नहीं मिलेगा। धड़ाधड़ टिकट बुक किया, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे करके चला जाएगा। उसमें क्या, एक ट्रेन जैसे कोलकाता पटना से दिल्ली है, 5 गो ट्रेन रखिए, काम खत्म। एनी टाइम आपको मिलेगी। एक गई 3 घंटा, मान के चलिए 5 घंटा में पहुंची, 3 घंटा में 3 घंटा में पहुंची, फिर अगला पहुंची, 5 ठो ही है, तले 5 रिटर्न मार के चल आएगी। 3 सवारी दिल्ली, 3 सवारी दिल्ली, आ चल तरफ फेंक देगा ले आके। अभी पुतिन आए थे। अभी भारत के लिए बहुत मौका है कि अभी रूस एकदम खतरनाक स्थिति में चल रहा है। अभी हम लोग उसकी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, समझौता कर सकते हैं कि एक काम करिए, आप जो जहाज बनाते हैं उसके यहाँ जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी जीरो है। जीरो है। जहाज हम लोग बनाइए नहीं पाते, कोई जहाज नहीं बनाते, एक भी नहीं बना पाते। तो अभी हम लोग ने फ्रांस से समझौता करके लाया C295, वो हम बना रहे हैं। इसमें जहाज में हम पैसेंजर बैठ के जाते हैं, वो हम नहीं बना पाते। तो एक सुखोई सुपर 100 लाया गया है जिसमें 100 पैसेंजर का है। तो 100 पैसेंजर के जहाज अच्छे इसलिए हैं कि छोटी रूट के लिए 100 पैसेंजर ठीक ठाक होते हैं। जैसे पटना से बनारस छोटी रूट है, दिल्ली से आसपास का एरिया जैसे मेरठ हो गया, दिल्ली से हरिद्वार हो गया, तो छोटे जहाज में एक अच्छा है कि थोड़ी दूर के लिए उड़ जाते हैं और पहाड़ी एरियाज के लिए सही होते हैं, कम वेटेड होते हैं, तो निकल जाते हैं। लेकिन उसी के पास एक और जहाज है तो लगभग 200 पैसेंजर को ले जाने वाला है। अभी पुतिन आए थे, वो समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन उन्हीं के सामने पुल जहाज लाइन में लगा के खड़ा कर दिया। जा, हमें पर पायलटे नहीं है, समझा गया कि नहीं आएगा? क्योंकि पायलट को हफ्ता में 2 दिन छुट्टी देने को बोला गया है और रात में फ्लाइट वो कम उड़ाएगा। तो जैसे बहुत सारी फ्लाइटें क्या है, डिले है, और एक फ्लाइट डिले होती है मतलब 4 जगह की फ्लाइट डिले होगी। जैसे मान के चलिए कोलकाता से कोई फ्लाइट पटना आ रही है और वो कोलकाता में ही उसका टायर पंचर हो गया या फ्यूल खत्म हो गया, कोई दिक्कत हुआ, कोलकाता से अगर पटना लेट पहुंची है, उसी को पटना से दिल्ली जाना है, वो भी लेट पहुंचेगी, और दिल्ली से उसको मुंबई जाना है, वो भी लेट पहुंचेगी। भर दिन गया काम से। और उसमें कोई ट्रेन थोड़ी है कि तनी खाली जगह मिलेगा दबा के चला देंगे, स्टॉपेज मत दिया, रगड़ के चलावे के लेट भइल भी है, घींचा तब मुगल सराय से कानपुर ले बिना रोकले चले दंदना के निकालो। तो उसमें ऐसा नहीं होता है, वो तो अपने फुल स्पीड में चल रही होती है। तो फ्री ट्रेड में हम लोग वहाँ रसिया से भी हम लोग टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। अभी अमेरिका से हम लोग को खरीदना होता है। कोई भी देश फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तभी प्रवेश कर सकता है जब वो WTO के समझौते को प्रभावित ना करे। अब देखिए, WTO अमेरिका और यूरोप का गुलाम है। वो अमेरिका और यूरोप, UNO भी देखिएगा, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, वो अमेरिका और यूरोप के कठपुतली की तरह काम करते हैं। अगर उनका व्यापार दिक्कत होगा, ये नियम बना देंगे सब। अपने परमाणु बम बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, भारत ने बना लिया तो प्रतिबंध लगा दिया। हम लोग बहुत झेले हैं लोग, जैसे अभी ईरान झेल रहा है ना, वैसे हम लोग झेले हैं लोग, तो बहुत दिक्कत होता था। तो ये WTO का काम है व्यापार को सुरक्षित रखना।